गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 1 और पाठ का नाम है प्रार्थना, जो आज हम पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक का नाम है जो आप पढ़ रहे हैं नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 3। आगे हम पढ़ेंगे प्रार्थना पाठ 1। सबसे पहले हम इसका सीखने का प्रतिफल जानेंगे। तो इसका सीखने का प्रतिफल है पाठ 1 प्रार्थना को पढ़कर हम जानेंगे कि बच्चे ईश्वर से शुद्ध बुद्धि और सबका कल्याण करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो कविता पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हम बालक हैं अति नादान, तुम हो पिता ज्ञान की खान। वही वस्तु दो हमें आप, जिसे मिटे सभी संताप। बुद्धि शुद्ध हो निर्मल ज्ञान, होवे हम सबका कल्याण। तुम पर सदा रहे विश्वास, करें कभी ना पराई आस। सेवा करें सम्मान, सब में सदा तुम्हें पहचान। भूले नहीं तुम्हारी याद, करें न एक पल भी बर्बाद। देखे तुम्हें सदा ही साथ, सिर पर रहे तुम्हारा हाथ। इस कविता में बालक अपने परम पिता परमात्मा यानी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हम बालक अति नादान यानी हम बालक नासमझ बालक हैं। तुम हो पिता ज्ञान की खान और तुम हमारे परम पिता हो और तुम ही ज्ञान की खान हो यानी ज्ञान का खजाना हो, जिसमें भरपूर ज्ञान का भंडार है। किसमें है? परम पिता परमात्मा में, ईश्वर में। वही वस्तु दो हमें आप, जिसे मिटे सभी संताप। बालक कह रहे हैं कि हे पिता, हे ईश्वर, आप हमें वही वस्तु दो जिससे सभी के दुख और कष्ट दूर हो सके। ऐसी हमें वस्तु आप प्रदान करो। बुद्धि शुद्ध हो निर्मल ज्ञान, होवे हम सबका कल्याण। बालक कहते हैं ऐसी वस्तु दो जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। वस्तु यानी आशीर्वाद। हमें आप ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो, निर्मल ज्ञान और हमें स्वच्छ ज्ञान, साफ ज्ञान मिले। होवे हम सबका कल्याण और आपके ईश्वर के आशीर्वाद से हम सबका कल्याण हो। ऐसी हमें बुद्धि और निर्मल ज्ञान दीजिए जिससे हम सबका कल्याण हो। तुम पर सदा रहे विश्वास, करें कभी ना पराई आस। हमें आपका हमेशा स्मरण रहे और आप पर हमेशा हमारा अटूट विश्वास बना रहे। हम किसी के भी सुख को देखकर दुखी ना हो और कभी ऐसी आशा ना करें कि जो उस पर है वह हम पर भी हो। हमें आपने जो कुछ भी प्रदान किया है, हमें उसमें संतुष्टि प्राप्त हो, संतोष प्राप्त हो। सेवा करे सम्मान, सब में सदा तुम्हें पहचान। हम सभी दीन दुखियों की सेवा करें और बड़ों का सम्मान करें। सब में सदा तुम्हें पहचान और कण कण में हमें हमेशा आप दिखाई देते रहो। हमें आपकी पहचान होती रहे। भूले नहीं तुम्हारी याद, करे न एक पल भी बर्बाद। हम कभी भी किसी भी हालत में, सुख हो या दुख हो, आपको ना भूलें। कभी भी हमारी याद से आपका विस्मरण ना हो। हमेशा आपका स्मरण, आपकी याद हमारे मन में, हमारे बुद्धि में बनी रहे।
और हम एक पल भी बर्बाद ना करें। देखें तुम्हें सदा ही साथ, हम हमेशा अपने साथ ये अनुभव करें कि आप हमेशा हमारे साथ हो। आपका हाथ हमारे सिर पर हमेशा रखा हुआ है। हमेशा आपका आशीर्वाद रूपी हाथ हमारे सिर पर बना हुआ है, ऐसा हमें भान होता रहे, स्मरण होता रहे। एक बार फिर से देखेंगे। हम बालक हैं अति नादान, तुम हो पिता ज्ञान की खान। बालक कह रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा ईश्वर, हम बालक नादान हैं, नासमझ हैं, और आप ज्ञान की खान हो, यानी ज्ञान का भंडार हो। वही वस्तु दो हमें आप, जिससे मिटे सभी संताप। बालक कहते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए जिससे हमारे व दूसरों के सभी दुख और कष्ट दूर हों। हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वस्तु से वस्तु यानी आशीर्वाद। बुद्धि शुद्ध हो, निर्मल ज्ञान होवे हम सबका कल्याण। आपके आशीर्वाद से हमारी बुद्धि शुद्ध हो, साफ हो, निर्मल ज्ञान, और हमारा ज्ञान जो है वह भी स्वच्छ और साफ हो। होवे हम सबका कल्याण, और जो हमें ज्ञान मिले, अच्छी बुद्धि मिले, उसके द्वारा हम सबका कल्याण कर सकें, उनका उद्धार कर सके। तुम पर सदा रहे विश्वास, करे कभी ना पराई आस। हमें आप पर हमेशा अटूट विश्वास बना रहे। हम कभी भी दूसरों के सुख को देखकर दुखी ना हो, और ना ही दूसरों की कीमती चीज़ को देखकर हमें यह एहसास हो कि वो चीज़ हम पे भी होनी चाहिए। किसी भी तरह, किसी भी हालत में हमें उसे हासिल करना है, ऐसा हमें नहीं सोचना है, बल्कि आपने हमें जो कुछ भी प्रदान किया है हमें उसमें संतोष और संतुष्टि प्राप्त हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। सेवा करें करे सम्मान, सब में सदा तुम्हें पहचान। हम दीन दुखियों की सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें, और हम सब में आपको ही देखते रहें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। भूले नहीं तुम्हारी याद, करे न एक पल भी बर्बाद। हमें कभी भी आपकी याद का विस्मरण ना हो। हमारे मन, वचन और कर्म में हमेशा हम आपका स्मरण करते रहें, आपकी याद करते रहें, और एक पल भी बर्बाद ना करें। हमारा हर एक पल अच्छाई की ओर हो, हर एक पल में हम दूसरों का कल्याण करें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। देखे तुम्हें सदा ही साथ, सिर पर रहे तुम्हारा हाथ। हमें हर कण कण में आप ही दिखाई देते रहो, और हमेशा हमें यह एहसास होता रहे कि आपका आशीर्वाद रूपी हाथ हमेशा हमारे सिर पर रखा हुआ है। हमें ऐसा एहसास हमेशा बना रहे। तो आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। एक बार इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं। जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को जान लेंगे। नादान, नादान यानी नासमझ, जिनमें समझ नहीं होती। खान, खान यानी खजाना। संताप, संताप यानी दुख, कष्ट। निर्मल, निर्मल यानी साफ, स्वच्छ। पराई यानी दूसरों की। आस यानी आशा। सम्मान यानी आदर। पल यानी क्षण। एक बार फिर से देख लेंगे शब्दार्थों को। नादान यानी नासमझ,
खान यानी खजाना, संताप यानी दुख, कष्ट, निर्मल, निर्मल यानी साफ, स्वच्छ, पराई, पराई यानी दूसरों की, आस यानी आशा, सम्मान, सम्मान यानी आदर, पल, पल यानी क्षण। एक बार फिर से इसका अर्थ समझा देती हूँ आपको। आप ये कविता अपनी नोटबुक में भी